आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 5वें प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, पहले पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? पहले पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो मेरे भाई इसका राइट होगा बी ऑप्शन 1960 में। 1960 में। अगला प्रश्न है, 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ए ऑप्शन महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई डी ऑप्शन भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? तो इसका राइट है मेरे भाई सी ऑप्शन मेदिनी राय की। मेदिनी राय की। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ए ऑप्शन 44वें संविधान संशोधन ने। 44वें संविधान संशोधन ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ए ऑप्शन भाग 5 में। भाग 5 में। अगला प्रश्न है, न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर ए ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन लौह अयस्क के लिए। लौह अयस्क के लिए। अगला प्रश्न है, नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है? नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई बी ऑप्शन महानदी और गोदावरी। महानदी और गोदावरी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर खाली स्थान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन फेरा अधिनियम। फेरा अधिनियम। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई सी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक हैं जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई सी ऑप्शन भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न थॉमस कप एक है। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई थॉमस कप एक द्विवार्षिक आयोजन है। द्विवार्षिक आयोजन। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन द्विवार्षिक आयोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई सी ऑप्शन आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है, 3014 मीटर ऊंची जफ्फू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? 3014 मीटर ऊंची जफ्फू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन नागालैंड में। नागालैंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है?
निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है? निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई सी ऑप्शन रोडोफाइसी। अगला प्रश्न है यहाँ पर खाली स्थान कि दक्षिणी श्रेणियों में स्थित मानसीनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन खासी पहाड़ियों की दक्षिणी श्रेणियों में स्थित मानसीनराम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती रेड शर्ट नाम की मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की? उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन शूद्रक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न है भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है? भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ए ऑप्शन आरबीआई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई बी ऑप्शन झीका दसाई नृत्य। अगला प्रश्न है के.एन. नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? के.एन. नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती वर्मी भाषा परिवार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती वर्मी भाषा परिवार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई डी ऑप्शन त्रिपुरी भाषा। अगला प्रश्न है यस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? यस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन कैल्कस। अगला प्रश्न है स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन कुफर कोशिकाएं। अगला प्रश्न है गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर मेरे बी ऑप्शन 1858। अगला प्रश्न है गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई बी ऑप्शन 1858 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शैल का एक प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन अवशेष चट्टान। अगला प्रश्न है अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन कामाख्या मंदिर। अगला प्रश्न है 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे?
तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को यहाँ पर खाली स्थान के रूप में जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन गोमत के रूप में जाना जाता था, गोमत के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी या अपने के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी या अपने के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई डी ऑप्शन अपनी माता के नाम पर, अपनी माता के नाम पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुरजर्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुरजर्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई। अगला प्रश्न है उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई बी ऑप्शन भरतनाट्यम, भरतनाट्यम।